अंबेडकर की जी के बाद मैं ही बनाऊं समर्थक कह रहे हैं कि कानून मंत्री उसका लाभ मिले। आज अगर अंबेडकर साहब जिंदा होते तो इस मंत्री पे अफसोस करते। ऐसा नकारा निकम्मा जिसने ना कभी दलित की बात की, ना किसान की, ना महिलाओं की, जो अपने क्षेत्र में कहीं भी विकास का काम नहीं करवाया है, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं जानता है, किसी भी गांव में नहीं गया है, किसी भी कार्यकर्ता चाहे वो बीजेपी का ही हो, इसने किसी को सम्मान नहीं दिया। उस कारण से पूरा बीकानेर एक तरफा हो चुका है और अर्जुन राम की हार तय हो चुकी है। वो तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, वो मोदी जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि पिछली बार भी आपको मोदी के नाम पे जिता दिया था, लेकिन इस बार जनता बख्शने वाली नहीं है। का ही सवाल था, इस बार लेफ्ट आपके साथ है, कुछ तो मतलब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे साथ कॉमरेड है। कॉमरेड को 55-56 हजार वोट मिला है डूंगरगढ़ में, 10,000 वोट मिला है अनूपगढ़ में। उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया, कार्यालय खोल लिए, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। 3 बार तो अर्जुन ने ही तीर जबरदस्त मारा। देखिए, इस बार हम ब्याज सही चुकाएंगे अर्जुन राम को। कम से कम 3 लाख से चुनाव हारेगा। और अब मैं शहर में घुसा हूँ, आज देख लो शहर एकदम जो है भयंकर रूप से, हजारों मोटरसाइकिलें हमारे साथ चल रही है। अर्जुन राम एक रैली करके दिखाएंगे। कोई बड़ा लीडर आ रहा है अभी बात करेंगे। राहुल गांधी जी आगे, अशोक गहलोत जी आगे, डोटासरा साहब आगे, और भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अर्जुन राम जो है किसी भी सूरत में यहाँ नहीं जीतेगा। अमित शाह का टूर बना था, 14 का बना था, वो कैंसिल करना पड़ा है। नहीं, आरएलडी नहीं, हमारे साथ आरएलपी है। बात है जयंत की। जयंत ने तो आकर के अपना नाम बदनाम कराया है, और जयंत ने यहाँ आकर के भारी गलती की है। और किसान जो है एक तरफा कांग्रेस को वोट कर रहा है मोदी जी के खिलाफ। बीकानेर की राजनीति में इस बार कुछ अलग हो रहा है। 2009 से सांसद यहां पर अर्जुन रहे, लेकिन महाभारत की बाजी पलटती हुई इस बार दिखाई दे रही है। जहां महाभारत में गोविंद सारथी बने थे अर्जुन के, इस चुनाव में गोविंद ही टक्कर दे रहे हैं अर्जुन को। बड़े फटकारे दे रहे हैं आप। वैसे पार्टी के लिहाज से बात करें तो बयान हर चर्चा में है। क्या है इस वक्त, आप कैसा मानते हैं बीकानेर वासियों का मिजाज, और आप पर जो विश्वास है कितना आप दमदार मान रहे हैं? देखिए, इस बार एक तरफ बीकानेर की जनता है और एक तरफ अर्जुन राम है। क्योंकि अर्जुन राम से चाहे शहर हो चाहे देहात हो, सब लोग नाराज हैं। क्योंकि अर्जुन राम जी ने 15 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो वो अपनी गिनती करवा सके। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पार्लियामेंट मेंबर, मेरे ख्याल में पूरे भारत के अंदर ये पहला एमपी है जो अपने क्षेत्र में कहीं भी विकास का काम नहीं करवाया है, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं जानता है, किसी भी गांव में नहीं गया है, किसी भी कार्यकर्ता चाहे वो बीजेपी का ही हो, इसने किसी को सम्मान नहीं दिया। उस कारण से पूरा बीकानेर एक तरफा हो चुका है और अर्जुन राम की हार तय हो चुकी है। वो तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, वो मोदी जी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि पिछली बार भी आपको मोदी के नाम पे जिता दिया था, लेकिन इस बार जनता बख्शने वाली नहीं है। क्योंकि अर्जुन जी के पैम्पलेट छपे हुए हैं। यहाँ की जनता ने है कि एमपी लापता है, क्योंकि वो कह रहे हैं मोदी जी की अलग बात है, लेकिन अब की बार बीजेपी के लोग भी नारा लगा रहे हैं कि मोदी तेरे से बेर नहीं, अर्जुन तेरी खैर नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी, उनका जो कार्यकर्ता है वो आम गुस्से में है, वो भी चुनाव में जो है उसके विपरीत वोट करेगा अर्जुन राम के, और कम से कम 3 लाख से अर्जुन राम चुनाव हारेगा। ये डूडी जी को मिस कर रहे हैं। देखिए, डूडी साहब जो है उनका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ है। उनका पूरा परिवार मेरे साथ है, पूरे मीटिंगों में हमारे साथ है। परसों राहुल जी आए, जब भी सुशीला जी का वहाँ भाषण हुआ, डूडी परिवार सहित सारा किसान वर्ग मेरे साथ है। और एक तरफ वोट डाल रहे हैं, किसान वर्ग ही नहीं, 36 कौम कांग्रेस को वोट डाल रही है। और मेरे जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो बिड्डी कल्ला जी हैं, चाहे सुशीला जी हैं, चाहे हमारे राजेंद्र जी मूंड है, चाहे मंगलाराम जी है, चाहे कॉमरेड गिरधारी जी हैं, चाहे कॉमरेड का ही सवाल था, इस बार लेफ्ट आपके साथ है, कुछ तो मतलब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे साथ कॉमरेड है। कॉमरेड को 55-56 हजार वोट मिला है डूंगरगढ़ में, 10,000 वोट मिला है अनूपगढ़ में। उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया, कार्यालय खोल लिए, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ आरएलडी भी हमारे साथ आ चुकी है, क्योंकि उनके जो नेता हैं अनुमान। आरएलपी आ चुकी है आपके साथ, तो आरएलडी उनके साथ है। जयंत आज आप नहीं, आरएलडी नहीं, हमारे साथ आरएलपी है। बात है जयंत की।
जयंत ने तो आकर के अपना नाम बदनाम कराया है। ये चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे और जयंत सिंह का यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जयंत ने ऐसा कोई यहाँ काम नहीं किया है और किसान सारा बीजेपी के विरुद्ध में है और जयंत ने यहाँ आकर के भारी गलती की है और किसान जो है एक तरफा कांग्रेस को वोट कर रहा है मोदी जी के खिलाफ। कह रहे हैं देवी सिंह भाटी सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन नाम मुझे पता, पर मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अर्जुन राम के खिलाफ है। वो इसलिए कि उसने कोई विकास नहीं किया, किसी नेता की पूछ नहीं करता और सीधा मुख्यमंत्री और सरकार में मंत्री बनने की बातें करता है। इस वजह से जो है जनता भयंकर परेशान है, नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी कार्यकर्ता वोट मांगने जाता है, उनको पूछा जाता है कि आप बताओ कि अर्जुन राम को किस आधार पे वोट दें। जिस व्यक्ति ने 15 साल में दौरा नहीं किया, वोट मांगने आता नहीं, अब वो खाली चुनाव में आकर के मोदी का फोटो दिखा के वोट लेना चाहता है। इससे जनता में आक्रोश है और एक तरफा कांग्रेस जीत। आक्रोश की बात करें तो अर्जुन राम खुद कह रहे हैं आपको बड़ा गुस्सा आता है, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते ढंग से। मैं कार्यकर्ताओं से, मैंने जब भी रैली निकाली है तो मेरे 20-20 हजार 40-40 हजार किसान, धन्यवाद जय हो। ये इनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। अब ये मिथ्या बातें करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना भाई। ये जो बातें कर रहे हैं इनका कोई आधार ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बात विकास की करो। एक जगह आपने काम नहीं किया, एक गांव में टूर नहीं किया, एक गांव में काम नहीं किया, सारे झांसे ही झांसे। मेरे तो समझ में नहीं आ रही है कि अर्जुन राम जी का कोटा कहाँ जा रहा है। इसलिए अर्जुन राम जी के प्रति जनता का आक्रोश है। इस बार अर्जुन राम को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो कह रहे हैं अम्बेडकर जी के बाद मैं ही बना हूं समर्थक, कह रहे हैं कि कानून मंत्री उसका लाभ मिले। आज अगर अम्बेडकर साहब जिंदा होते तो इस मंत्री पे अफसोस करते। ऐसा नकारा निकम्मा जिसने ना कभी दलित की बात की, ना किसान की, ना महिलाओं की, ना महंगाई के बारे में बात की, ना मोब लिंचिंग पर की, ना अग्नि वीर योजना लाए, ना उस पर की। जगह जगह पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। अगर इनकी जगह अम्बेडकर जैसा व्यक्ति होता तो आज मंत्री पद से इस्तीफा दे देता। ये नकारा आदमी है, ये मिट्टी का माधो है, चला हुआ कारतूस टाइप अर्जुन राम साबित हुआ है। ये बात मुझे गांव में जाने के बाद पता लगा है कि 15 साल में एक भी दिन जाकर के कभी किसान की बात नहीं की। कितने मार्जिन से आप जीत जाएंगे, क्योंकि पुराना इतिहास देखें तो 3 बार तो अर्जुन ने ही तीर जबरदस्त मारे। देखिए, इस बार हम ब्याज सही चुकाएंगे अर्जुन राम को। कम से कम 3 लाख से चुनाव हारेगा। और अब मैं शहर में घुसा हूँ, आज देख लो शहर एकदम जो है भयंकर रूप से हजारों मोटरसाइकिलें हमारे साथ चल रही है। अर्जुन राम एक रैली करके दिखाए आज शहर के अंदर, जबकि वो कहता है मैं शहर में बढ़त लूंगा। शहर में भी पूर्व और पश्चिम में हमारी जबरदस्त बढ़त आएगी, क्योंकि शहर के लोगों में भयंकर गुस्सा है। 6 जो विधानसभा बाहर की देहात की है, वहां मैं 3 लाख से लीड ला रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं शहर में आया और जो उत्साह देखा है, इससे साफ लग रहा है कि अर्जुन राम शहर में भी साफ है। कोई बड़ा लीडर आ रहा है अभी बात करेंगे। राहुल गांधी जी आगे, अशोक गहलोत जी आगे, डोटासरा साहब आगे, और भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अर्जुन राम जो है किसी भी सूरत में यहाँ नहीं जीतेगा। अमित शाह का टूर बना था, 14 का बना था, वो कैंसिल करना पड़ा है। पहले 9 का बना था, वो भी कैंसिल हो गया है। तो ये तय हो गया है कि अब नेता भी आने में कतरा रहे हैं। उनको पता है कि अर्जुन राम बुरी तरह से हार रहा है। तो ये थे बीकानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल, चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार दावा कर रहे हैं कि बीकानेर में कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन पिछले 3 बार की बात करें तो कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आई। इस बार कुछ अलग करने की तैयारी है, जोश में जुलूस निकाल रहे हैं और बीकानेर की इन तंग गलियों में कांग्रेस का उत्साह भी देखने लायक है। लेकिन चुनौती जबरदस्त बनी हुई है। कैमरामैन सुरेश के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, बीकानेर।